देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 क्या दिया गया था। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द top of a 7 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एक लाइट हाउस है और उसके लाइट हाउस के टॉप से देखा जाता है तो दो शिप आ रहे हैं, दो शिप है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। तब सपोज कर लो कि ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है ना, दिस इज योर लाइट हाउस। और लाइट हाउस के तरफ दो शिप्स आ रहे हैं। एक शिप जो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब एक शिप जो है वो दूसरे शिप के जस्ट बिहाइंड है सपोज। और ये जो है वो आप बना लो यहाँ से ग्राउंड लेवल, मतलब सी लेवल आप बना लो यहाँ से, ये हो गया आपका सी लेवल हो गया, ठीक है। चलिए अब एक दो दो शिप है जो कि अप्रोच कर रहा है इधर की और आता है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि लाइट हाउस के टॉप से कोई ऑब्जर्वर है जो कि दोनों शिप को देखता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, यहाँ पर लाइट हाउस पर बैठा हुआ होगा। चलो ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहाँ पे, तो यानी कि दो दो शिप हैं। तो आप यहाँ से इस टॉप से जब ऑब्जर्वर देखेगा तो एक शिप यहाँ पर है और दूसरा शिप आप सपोज कर लो कि कुछ ये एक और जो शिप है वो यहाँ पर है, ठीक है। चलो सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर ये शिप है, ठीक है। तो दोनों को दोनों शिप जो है वो टावर के ऑन द सेम साइड है, एक ही तरफ है, और दोनों को दोनों जो है वो सपोज कर लेता हूँ कि टावर की तरफ आ रहा है, ठीक है। चलो आप सपोज कर लो कि ये सबसे पहली बात आप लाइट हाउस का नेमिंग कर दो। तो लाइट हाउस जो है इस फिगर के अनुसार ये लाइट हाउस हो गया, ए बी इज ए लाइट हाउस। ये जो हो गया वो एंड ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। सो हेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन टू बी 45 डिग्री। ये दिया गया है 40, सॉरी ये 45 नहीं होंगे, ज़्यादा वाला 45, ये वाला आएंगे, ये देखो ये 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। तो जब ये 45 है तो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग है ना अल्टरनेट एंगल से ये भी होगा आपका 45 डिग्री होगा, है ना। और ये जो एंगल दिया गया है दैट इज दिस इज गिवन एयर 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री बाई अल्टरनेट एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, है ना। यहाँ पे शिप्स थे तो यहाँ पे आप सपोज कर लो कि सी और डी पर दो शिप्स हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आपका, यहाँ ई लिख सकते हो। चलिए तो क्या पूछा गया था, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि सी डी का वैल्यू देखो, ये शिप एक सी पर है दूसरा शिप डी पर है, यानी कि सी डी का वैल्यू क्या होगा, यानी सी डी का वैल्यू को मान लेता हूँ, आप एक्स मान लो। सो लेट अस assume that let us assume that the distance between two ships, distance between two ships be how much, x मीटर। चलो अब देखो ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस दिया गया है, दिस इज गिवन एयर 75 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है ना हाइट एंड डिस्टेंस का, कि सेम वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा और दोनों जगह से इक्वेट कर दो, ठीक है ना। सेम वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, अपने आप जो आना होगा जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल आप देख सकते हो, एक दो राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं आप, एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है सी ए बी। तो सो मैं सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल लेकर चलता हूँ, इन ट्रायंगल सी ए बी, है ना, एंगल ए है जो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, साथ साथ एंगल बी सी ए दैट इज गिवन एयर 30 डिग्री, है ना। तब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan 30 डिग्री देखो ये 30 डिग्री है तो रेफरेंस एंगल ये हो गया, इसके अपोजिट साइड वाला ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये जो आप ए सी देख रहे हैं दैट इज इक्वल टू बेस हेयर। सो यू कैन राइट हेयर P बाई बी, मतलब लिख सकते हो ए बी बाई लिखा जा सकता है ए सी लिखा जा सकता है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इजकल टू ए बी, और ए बी का वैल्यू दिया गया है 75 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप ए सी। सो यू कैन से दैट ए सी का वैल्यू आ जाएगा 75√3 मीटर, ये आ गया ए सी का वैल्यू।
ये कंडीशन नंबर 1 हो गए। नाउ अगर अब मैं बात करूँ सेकंड कंडीशन के बारे में बात किया जाएगा, तब आप क्या करो कि ये ट्रायंगल लेकर चलो आप, छोटा सा ट्रायंगल जो आप को दिख रहा है ये डी ए बी दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल डी ए बी है ना, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो एंगल ए इज अगेन 90 डिग्री, साथ साथ और आप देखोगे तो एंगल ए डी बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री। सो ये अगर ये 45 डिग्री है तो रेफरेंस एंगल ए हो गया, इसके अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो ए बी इज अगेन परपेंडिकुलर, इस बार ए डी जो होगा वो बेस हो जाएगा। सो यू कैन कैलकुलेट हेयर tan 45 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो tan 45 डिग्री इजकल टू लिखा जा सकता है, फिर से आप लिख सकते हो ए बी अपॉन लिखा जा सकता है ए डी। चलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज गिवन हियर 75 डिवाइडेड बाई ए डी को ए डी रहने दिया जाए। चलो यानी कि यहाँ से ए डी का वैल्यू आ गया आपका 75 मीटर। चलो एक काम किया जाए कि यहाँ से देखो जो कंडीशन नंबर 1 में लिखा गया था ए सी इजकल टू आया गया है 75√3। सो ए सी को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ए सी को लिख सकते हो ए डी प्लस सी डी इजकल टू लिखा जा सकता है 75√3 और ए डी कितने हैं 75। सो यू कैन राइट हेयर 75 प्लस सी डी इजकल टू लिखा जाएगा 75√3। सो यहाँ से सी डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप। सी डी मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टावर, और डिस्टेंस पावर टावर यानी कि सी डी का वैल्यू हमने क्या लिखा है एक्स। सो यू कैन राइट हेयर एक्स, ठीक है। सी डी की जगह क्या लिख सकते हो आप एक्स। सो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लो और डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स एक्स के इक्वल होंगे। सो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस 75, मतलब यहाँ से 75 जब आप कॉमन ले लोगे तो वो आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। हेंस वी कैन से दैट हेंस द डिस्टेंस between two ships is how much, लिखा जा सकता है 75 into √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर।